वाल्मीकि जी महाराज की जय, भगवान श्री परशुराम जी महाराज की जय, गुरु हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय करो वीर बजरंगे, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। साथियों, जैसे आप सभी को पता ही है कि जड़ों से जुड़ो जो संगठन महिलाओं का है, उनके द्वारा ऑडिटोरियम के अंदर इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के अंदर रामलीला आयोजन का कार्यक्रम किया गया है और वो 23 तारीख से शुरू है। इसके विरोध में हमने डीसी महोदय से भी मिले थे और जब प्रशासन की 2 दिन तक कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया हमें नहीं आई, जबकि हमें आश्वस्त ये किया गया था कि इस पर हम कोई बीच का निष्कर्ष निकाल लेंगे ताकि रामलीला भी हो जाए और आपका जो बेअदबी का जो मामला उठा है जो विरोध का, वो भी शांत हो जाए। और हमारा यही था कि हमने रामलीला का विरोध नहीं करा, हमारा सिर्फ विरोध है पात्रों से संबंधित। पहले गुरु वाल्मीकि भगवान हनुमान जी, वो वाल्मीकि महाराज जी, हनुमान जी और भगवान अपना परशुराम जी। हमारा ये कहना था कि ये इनका जो जीवन है रामायण के हिसाब से ब्रह्मचर्य रूप से हुआ, तो कोई भी महिला उनका वस्त्र धारण ना करे, उनका स्वरूप धारण ना करे। और इस चीज के विकल्प में हमने निष्कर्ष ताकि निकल जाए, विकल्प ये दिया था कि 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक की बच्ची इनका जो किरदार है उसको अदा कर सकती है, लेकिन प्रशासन का कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। इसी चीज को देखते हुए आज हमारे लगभग हमें कम से कम 10 से 12 संगठनों ने समर्थन दिया। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से सभी से अनुरोध है, 36 बिरादरी से अनुरोध है जो सत्य सनातन धर्म को मानते हैं और उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं, कल 10 बजे डीसी ऑफिस सभी पहुंचे। रविवार का दिन है और कल एक विशाल धरना प्रदर्शन होगा, शासन प्रशासन की इस गलत नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उस रामलीला का जिसका पूरा समाज विरोध कर रहा, पंजाब से विरोध होता हुआ हरियाणा में पहुंचा, उसी रामलीला के अंदर हमारे कुछ दिग्गज नेता जिन्हें हमने हिंदुत्व के नाम पर वोट दी, वो मुख्य अतिथि पहुंच करके उसका शुभारंभ करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, हिंदुत्व और सनातन धर्म हमारे लिए सबसे पहले है, राजनीतिक पार्टियां बाद में, और उसकी सत्य सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए हम अपने धरातल पर लड़ाई जारी रखेंगे, परिणाम कुछ भी हो। और कल सभी से आह्वान करता हूं, कोई किसी भी संगठन से जुड़ा हो जिसका मुद्दा हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, आप कृपया अपनी टीम के साथ सुबह 10 बजे डीसी ऑफिस पहुंचे। जय श्री राम। पंचकुला, जय श्री राम। पंचकुला को तो पता ही है, पंचकुला चलो। धर्म के ठेकेदार नहीं, धर्म के गद्दार हैं। तो धर्म का गद्दार है, गद्दार है। सभी को जय श्री राम। और डिमांड इस प्रकार है कि एक आपने एक प्रचार देखा होगा, महिलाओं के द्वारा एक संगठन है जड़ों से जुड़ो, तो उनकी जो संचालक है, रामलीला को संचालित करती हैं और पंजाब में कई वर्षों से निरंतर वो इसको करते आ रहे हैं। रामलीला को पहले ढकोली जरकपुर की तरफ करते थे, तो वहाँ जो संगठन है हमारे हिंदुत्व के लिए जो भी काम करते हैं, सभी के सहयोग से जब वहाँ विरोध इस चीज का हुआ तो उन्होंने, प्रशासन ने इस बार उनको कोई परमिशन वहाँ नहीं दी। दूसरी बात, उनका विरोध इतना हो गया था कि वहाँ पे उनको काम करने के लिए हिम्मत भी नहीं मिली। तो इसी के संदर्भ में उन्होंने पंचकुला स्थान चुना और इंद्रधनुष ऑडिटोरियम जो सेक्टर 5 में है, उन्होंने ये तय करा कि इस बार रामलीला यहाँ करेंगे। हमने परसों डीसी, अब इसमें हमारा जो मेन प्रश्न चिन्ह है वो ये है, आपत्ति ये है कि देखो रामायण के अंदर भगवान वाल्मीकि जी हुए, भगवान परशुराम जी हुए और संकट मोचन महाबली हनुमान जी, ये बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन इन लोगों ने करा, ये भगवान ने। तो अब हमारा विरोध ये है कि अगर महिला रामलीला करती है तो करें इस चीज के लिए, हम इसको रोक नहीं रहे, बल्कि हम इसको प्रोत्साहित करेंगे, उनका समर्थन देंगे। लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो भगवान हमारे ब्रह्मचर्य का जिन्होंने पालन करा, उनके वस्त्र एक महिला कैसे पहन सकती है। हमने इसमें विकल्प भी दिया प्रशासन को। जब डीसी महोदय से हमारी परसों इसमें चर्चा हुई तो हमने डीसी साहब को कहा कि सर, हम इस रामलीला को रोक नहीं रहे, हम प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन उनको समाज की आस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए, उससे धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इस चीज को ध्यान में रखे, नहीं तो इस धार्मिक कार्यक्रम का क्या लाभ अगर शहर के अंदर सारे संगठन इसके विरोध में खड़े हैं समाज के आह्वान पे। तो हमने उनको कहा विकल्प ये ले लो कि ये जो भगवान वाल्मीकि जी, भगवान परशुराम जी और हनुमान जी, इन पात्रों का जो पवित्र रोल जो है वो छोटी छोटी बच्चियां करें, जिनकी आयु 8 से 10 वर्ष हो, जो हमारे लिए पूजनीय है, जो कंजकों के रूप में हम नवरात्रों में पूजते भी हैं। प्रशासन ने, डीसी महोदय ने हमें कहा था भाई कल आप बात कर लेना, इसका कोई निष्कर्ष निकाल देंगे, लेकिन कल भी चला गया और आज भी चली गई, अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब सभी हिंदू संगठन मिलकर के ट्राई सिटी का एक बड़ा आंदोलन इसमें हम पैदा करेंगे। तो अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी, आपने ज्ञापन भी दिया था, तो आगे क्या रास्ता रहेगा आपका
प्रदर्शन जारी रहेगा? देखिए, निश्चितकालीन प्रदर्शन की स्थापना हमने आज की, आज शुरू कर दिया। हम यही रहेंगे और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन अभी भी इसमें, क्योंकि परमिशन ग्रांट प्रशासन ने करी, तो हमारा ये निवेदन है प्रशासन से कि आप इस काम को क्यों करवा रहे हैं, जिस काम के अंदर मतलब समाज बागी हो जाए, शहर में बगावत हो, रोष प्रकट हो, तो हम नहीं चाहते। हमेशा प्रशासन के साथ मिलकर सभी संगठन राष्ट्र और समाज हित में काम करते हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं दिया। आगे अगर कोई भी स्थिति अनियंत्रित होती है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। हम सभी सनातनी, सभी संगठन के लोग इकट्ठे होकर के हम जो वो महिला भगवान का स्वरूप धारण कर रही है, बजरंग बली का और भगवान परशुराम का, वाल्मीकि भगवान का, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है प्रशासन से, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई, हमें रोड जाम करने का, रोड भी जाम करेंगे। हमें जिस स्तर पे उतरना पड़ेगा हम उतरेंगे, लेकिन अगर प्रशासन चाहता है कि यहाँ पे सद्भावना बनी रहे तो हम लोगों को हमारी बात को गंभीरता से लें, नहीं तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो समय बहुत कम बचा है, 23 को शुरू हो रहा है, और आगे क्या प्रदर्शन की राह पे रहेगा या फिर आगे कोई बड़े? ये तो प्रशासन की मर्जी है, प्रशासन क्या करवाना चाहता है। हम तो मैदान में उतर गए हैं, हम अपनी बात को रख रहे हैं। अगर वो हमारी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा रामलीला का कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध सिर्फ उन पात्रों से है जो भगवान परशुराम का स्वरूप धारण कर रही हैं, जो भगवान वाल्मीकि का धारण कर रही हैं, जो बजरंग बली का कर रहे हैं, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। और कौन कौन से संगठन है जो आपके साथ आ रहे हैं? हमारे साथ अभी अपना गर्वेश जी हैं, हम खुद हिंदू तकत से हैं, इधर और भी संगठन 7-8 संगठन हमारे साथ काम कर रहे हैं। बाकी और भी संगठन है जो आना चाहते हैं आए, हम नहीं आना चाहते हैं मत आए, हम लोग तो मैदान में उतर चुके हैं। तो निरंतर यहाँ बैठेंगे आप लोग? बिल्कुल बैठेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम उस हद तक भी जाएंगे जहां वो सोच भी नहीं सकते।